अब हम लोग देख लेते हैं अध्याय 16 के प्रश्नावली 1 के उन प्रश्नों को जहां से हमने छोड़ दिया था। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, तालिका में अंतर्राष्ट्रीय खेलों ओलंपिक में अधिकतम ऊंची कूद के आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों का औसत निकालना है हमें, बहुलक भी निकालना है और माध्यिका भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो वर्ष में दिया है, वर्ष में कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 1960 से 2004 तक के दिया हुआ है। और जो ऊंचाई दिया है वो मीटर में है, तो 1.8 से लेके 2.06 तक के दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, औसत। तो यहाँ पे लिखो औसत, औसत बराबर, औसत क्या होता है, तो औसत जो होता है वो आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या। अब जो जो ऊंचाई में दिया हुआ है उनको सभी को क्या करना है, हमें जोड़ना है। कहाँ पे, आंकड़ों का योग के लिए। तो यहाँ पे जोड़ दो, तो 1.85 प्लस 1.90 प्लस 1.82 प्लस 1.92 प्लस 1.93 प्लस 1.97 प्लस 2.02 प्लस 2.03 प्लस 2.02 प्लस 2.05 प्लस 2.01 प्लस 2.06। इन सभी संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, योग कर दिए। अब संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 से इसको भाग दिया, ये हो गया आंकड़ों की संख्या। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आ रहा है 23.58 और नीचे में क्या है 12। अब इसको भाग दे दो, तो भाग आप ऐसे भी दे सकते हैं, 23.58 को 12 से इस तरह से भाग दे दो, तो भाग देने पे मान जो आएगा इस तरह से भाग दे के आप यहाँ पे मान को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, तो 12 को यहाँ से अगर कटाता हूँ तो ये जा रहा है 1.965 मीटर। ठीक है, 1.965 मीटर इसका औसत आया। तो यहाँ पे लिखो, अतः औसत 1.965 मीटर होगा। ठीक, औसत निकल गया। इसके बाद हम निकालेंगे बहुलक। तो बहुलक अब निकालते हैं। अब इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स में हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो जितने भी आंकड़े ऊंचाई जो थे, जो मीटर में दिए हुए थे, उस सभी को मैं लिख लिया हूँ। और यहाँ पे एक आंकड़ा ऐसा था जो 2 बार आया है। ठीक है, तो ये देखो संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 है, 12 होना था पर एक मान जो है 2 बार आया है, तो वही मान क्या है, बहुलक कहलाएगा। तो इसके लिए हम पहले टेली चिन्ह निकालेंगे, उसके बाद बारंबार था। तो पहले देखो टेली चिन्ह के साथ बारंबार था, तो 1.85 एक बार आया है, तो एक इस तरह से लिखेंगे और ये हो गया एक बार। उसके बाद 1.90 भी एक बार आया है, तो ये हो गया एक, यहाँ भी। उसके बाद 1.82 भी एक बार आया है, और ये टेली चिन्ह इस तरह से रहता है ना, एक, और ये इस तरह से एक। फिर 1.92 इस तरह से ये भी एक बार आया है। फिर 1.93 भी एक बार आया है, तो ये रहा एक बार। फिर 1.97 एक बार आया है, ये भी एक बार। फिर 2.02 दो बार आया है। देखो एक संख्या है जो 2 बार आया है, तो बहुलक क्या होगा आपको पता चल गया, जो अधिक बार आया हो। तो 2 बार ये आया है, तो यही इसका बहुलक रहेगा। आगे और निकालो, 2.01 एक बार आया है, इसको एक बार इस तरह से लिखो। फिर 2.05 भी एक बार आया है, तो इसको एक भी लिखो इसको। और 2.01 एक बार आया है, इसको भी इस तरह से लिखो। और 2.06 एक बार आया है, इसको इस तरह से लिखो। तो देखो सबसे अधिक बार कौन सा आया है, 2.02, 2 बार आया था, तो यही 2 बार आया है, तो यही बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लिखो, उपयुक्त आंकड़ों में सर्वाधिक बार
सर्वाधिक 2.02 बार आया है, अतः बहुलक 2.02 होगा। ठीक, इसका भी आंसर निकल गया, बहुलक भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो 1.82 से लेके 2.62 तक के लिखा हुआ है ये नंबर। अब यहाँ पे गिनो कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब n का मान कितना है, 12 आया। अब n सम है कि विषम है, तो n जो है वो सम संख्या है, तो सम होगा तो माध्यिका कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, 2 तरीकों से। एक विषम संख्या के लिए अलग सूत्र होता है और सम संख्या के लिए अलग सूत्र होता है। तो विषम संख्या वाला सूत्र कौन सा होता है, तो सम संख्या वाला सूत्र कौन सा होगा, तो सम संख्या का हम सूत्र लगाते हैं, तो माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 + 1 वा पद अपान 2, ये वाला सूत्र हम लोग इसमें लगाते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 12 रखना है, तो रख दो यहाँ पे। तो ये 12/2 पद प्लस फिर यहाँ पे लिखो n2 + 1 वा पद अपान 2। अब इसको भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 2 एकम और 2 छक्के, तो ये हो गया 6वां पद आ गया यहाँ पे, प्लस ये आ जाएगा 2 एकम 2, ये इस 2 का ऊपर नीचे दोनों में गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, चलो इसको करके देखते हैं। तो ये 12 है बटे 2 है, प्लस 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, तो दोनों पद क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको लघुत्तम विधि कहते हैं। ठीक है, लघुत्तम अभी हमने निकाला। अब हम इसको हल करते हैं, 6वां पद प्लस ये दोनों नीचे का मान दोनों बराबर हो गया, तो ये हो गया 12 और 2 कितना हो गया, 14, ऊपर और नीचे 2 पद अपान 2। फिर आगे इसको हल करेंगे, तो ये 6वां पद प्लस 2 से ये कट गया, तो ये कितना आ गया, 7वां पद अपान 2। 6वां पद देखो, तो 1 2 3 4 5 6, 6वां पद कितना है, 1.97, तो यहाँ पे लिखो, जहाँ पे 6वां पद लिखा है वहाँ पे 1.97 प्लस जहाँ पे 7वां लिखा हुआ है 7वां पद, उसको देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना है, 2.01, तो यहाँ पे लिखो 2.01, और नीचे में क्या है, अपान 2 है। इन दोनों को जोड़ देंगे पहले, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा मान, को जोड़ने पे मान आ रहा है 3.98, और नीचे में क्या है, 2। अगर इसको हम भाग देते हैं तो ये चला जाएगा 1.99 बार जाएगा, तो माध्यिका कितना आया, 1.99 इसका आंसर आया। ठीक, समझ में आया ये। इसके बाद जो 6वां और 7वां प्रश्न है उसको आप लोग बना के देखना, जैसे हमने दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न को बनाया वैसे ही ये भी बनेगा।